स्वस्ति पन्थामनुचरे सूर्यचन्द्रं साविवा पुनर्दताघ्नता जानता संगमे महे। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताय पतये नमः। अतुलितबलधामं हैमशैलावदेहं दनुजवनकृशानो ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, जानकीनाथ भगवान की, अयोध्यानंदन भगवान राम की जय जय श्री सीताराम। आज की अति पावन ग्राम भोतेली में बाजार चौक के प्रांगण में राम जी का दरबार सहित विधिवत यहाँ पूजन अर्चन हुआ और हमारे सुदूर से पधारे हुए चेतन देवांगन जी अपने पंडवाणी से, जो पांडवों की जो वाणी है, जो जीवन को उनकी तपस्या हमको तारती है, उनकी रहन सहन दिव्य है। क्योंकि वो राज दरबार को छोड़ते हुए भी जब 12 वर्ष की वनवास काल किए तो उनका जीवन दर्शन को देखेंगे कि कितना बड़ा विचित्रता है। अर्थात ये संसार सबके साथ कर्म की लेखा जोखा होता रहता है। चाहे भगवान राम जी को देखें, राम आवास में तो जन्म लाभ हुआ था, परंतु देवताओं की देवकूट के चलते उनको 14 वर्ष की वनवास की यातना सहन करनी पड़ी। वनवास तो राजा राम को ही मिला था, परंतु साथ में चलने के लिए, सहभागी बनने के लिए, सहगामी में बनने के लिए भ्राता लक्ष्मण जी भी तैयार हो गए। कैसे भाई है देखिए, एक भाई को वनवास की ओर भेजा जाता है तो दूसरे भाई भी तैयार हो जाते हैं। तो इसमें यह प्रतीत होता है कि भ्रातृत्व स्नेह ममता कितना मजबूत था हमारे रामायण काल में। केवल उतना ही नहीं, राम जी को तो वनवास मिला, परंतु उनकी जो अर्धांगिनी हैं, धर्मपत्नी हैं, जो माता जानकी जी हैं, उन्होंने भी कहे कि स्वामी मैं आपके साथ वन को ही जाऊंगा, क्योंकि पति के सिवा अगर इस राज्य सिंहासन में भले ही मुझे 56 प्रकार की भोग मिले, सोने चांदी की बर्तन में भी भोजन मिले, परंतु उतना ही ठीक नहीं है। लोक लज्जा के लिए और देवताओं के नियम और ऋषिकृत जो नियम है, शास्त्र विधि है, उसका तो यह विपरीत आचरण होगा कि पति वन की ओर चला गया, जंगल में फल मूल खा रहा है और पत्नी राज आवास में राज सिंहासन में बैठ करके आनंद ले रहा है। तो लोक लज्जा की, लोक कल्याणार्थ, आत्म कल्याणार्थ एक नारी जाति की कैसे चरित्र हो, उन्हीं को स्वयं अपने जीवन में करके दिखाए। और तैयार हो गए राम जी के पीछे पीछे, एक वस्त्र भी लेके नहीं गए थे। और वहाँ माता अनुसुईया का आश्रम मिलती है तो उनको माता अनुसुईया वस्त्र देते हैं। आगे आगे संत महात्माओं के पास मिलते हैं, सबसे शिक्षा लेते हैं। राम जी कभी भी उपदेश नहीं दिए, सत्संग नहीं किए, प्रवचन नहीं किए। अगर किए हैं
तो केवल शबरी माता जी को ही नवदा भक्ति का उपदेश दिए हैं कि हे माता, आपके जीवन की कल्याण करने के लिए केवल नवधा भक्ति ही श्रेष्ठ है। आपको गुफा कंदराओं में जाकर के हिमालय के तटदेश में तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं है, कंद फलमूल खाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरु मतंग ऋषि जी ने उनको कह दिए थे। उसका एक मूल बड़ी विचित्र इतिहास है कि जब शबरी माता युवा अवस्था में थी तो माता उनकी केस बना दिया करते थे, और स्वाभाविक है अपनी युवती कन्याओं को केस पखालना माता ही करती है श्रृंगार। और उनकी आंगन में गाय भैंस बकरी बंधी हुई है, और शबरी का नेत्र जाती है कि माता जी ये लोग क्यों लेके आ रहे हैं ये सब बकरी भैंस वगैरह, मेरे समझ में तो नहीं आ रहा है। तो माता अपनी पुत्री को कहती है कि आगामी जो 2 दिन के बाद जो तेरा विवाह है, हमारे 16 संस्कार में से एक संस्कार है सनातन का विवाह संस्कार, परंतु 8 प्रकार की विवाह महाराजा मनु ने बताए हैं, जो देव विवाह है, ऐसे कुछ शास्त्र विधि युक्त है, और कुछ जो गंधर्व विवाह आदि जो है कालांतर में वह भी ठीक है, और कुछ ऐसे विवाह आजकल समाज में देखने को मिलता है, तो मानो कि उनमें से आने वाला संतान का भी क्या दशा होगा जब विवाह संस्कार अगर हमारे सनातन हिंदू परंपरा से अगर नहीं किए हैं। तो उसी परंपरा के अनुसार उनका विधान रखा गया था शबरी का, और उनका एक प्रथा था बलि प्रथा, क्योंकि बलि दिए बिना, कुल देवताओं को संतुष्टि किए बिना विवाह कार्य संपादित नहीं हुआ करता था। तो बकरी बंधे हुए हैं, 1-2 नहीं सैकड़ों बकरी। और जब पता चला शबरी को कि मैं जब गृहस्थ आश्रम में जाऊंगा, क्योंकि 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, यह कक्षाएं हैं, जीवन की एक पढ़ाई है, और 4 कक्षाओं से हमको एक ही जीवन में उत्तीर्ण होना चाहिए। परंतु कोई एक जीवन में उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं, तो दूसरे जन्म से वही कक्षा शुरू हो जाती है। एक दिन ना तो मंजिल को पहुंचना अवश्य है। 25-25 वर्ष को लेकर के 4 कक्षा को 100 वर्ष की परमायु पूरा हो जाती है। तो जब पता चला कि मैं जब गृहस्थ आश्रम में जाऊंगा और उसके लिए इतने बकरे को बलि होना पड़ेगा, इतना खून गिरेगी, धरती माता कैसे सहन करेगी, उनके अंदर में करुणा जागृत हुई, क्योंकि नारी हृदय वास्तविक रूप में करुणा की हृदय है। भले ही पुरुष प्रधान वीरता हो, जटिलताएं हो, परंतु नारी हृदय करुणा और ममता का वास्तविक मूर्तिमंत स्वरूप है। इसीलिए तो वेदों में महर्षि महाराजा मनु ने कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, क्योंकि नारियों की जहाँ सम्मान होती है, सुरक्षा होती है, सेवाएं होती हैं, वहाँ देवताएं बिना बुलाए आ जाते हैं। तो उस हृदय में करुणा के भाव से उन्होंने आंखों से अश्रुपात होने लगा कि मेरे विवाह के सुख में इतने मूक पशु अर्थात जो जानवर जो होते हैं, जो बोल नहीं पाते हैं, उनकी बलि दिया जाएगा। तो करुणा से गदगद होकर के रात्रि को किसी को ना बताए हुए उन्होंने चल दिए जंगल की ओर। इस संसार से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि जहां एक व्यक्ति की सुख के लिए सैकड़ों जीवों की बलिदान देना पड़े, तो ऐसे ही सुख मुझे नहीं चाहिए। तो उन्होंने छोड़ करके जंगल की ओर चली जाती है। आगे जंगल में मतंग ऋषि, ये योग के प्रकांड विद्वान हुआ करते थे उस समय रामायण काल में। 84 आसन में सिद्ध, हवा में उड़ते थे, देवताओं से बात करते थे, इंद्र से बात करते थे कि इंद्र बारिश कर, माने बारिश हुआ करता था। तो ऐसे योग सिद्ध महापुरुष थे मतंग ऋषि। तो उनके आश्रम में पहुंचती है शबरी। तो ऋषि तो सबको समान देखते हैं, ना वो जाति पंथ को देखते हैं, ना मजहब को देखते हैं, ना केवल पुरुषों से ही सम्मान देते हैं,
ना ही केवल नारियों की, वो तो सबके समान रूप में देखते हैं। तो उनको आश्रमों का एक नियम है कि आए हुए व्यक्ति का पूछताछ करना, थोड़ा खिला पिला देना और उनको ठहरने की व्यवस्था करना, दो बात भी कर लेना, कहाँ से आए हैं आदि सुख दुख की परिभाषा जान लेते हैं। तो पूछे जब पता चला कि इनके अंदर में वैराग्य जागृत हो चुकी है, क्योंकि उनके अंदर जीव हत्या को देख करके होने वाला था, तो उनके अंदर में स्वाभाविक वैराग्य जागृत हो ही जाता है। परंतु मनुष्य के अंदर सब कुछ गुण उपलब्ध है। जैसे कि धरती को खोदेंगे तो सोने में मिलेगा, चांदी में मिलेगा, सभी प्रकार धातुएं उपलब्ध होती है, अर्थात मनुष्य के हृदय में सभी प्रकार गुण है। तो उनके अंदर जो वैराग्य जागृत हुआ था कि ये संसार से भी कुछ एक अलग सुख की इच्छा है, जो अतीन्द्रिय सुख है। इंद्रियों सुखों में तो सब जीव सीमित हैं, परंतु जो विशेष उपलब्धि के लिए जो जीवात्मा आए हुए होते हैं, वह अतीन्द्रिय सुख के लिए आए होते हैं। तो उन्होंने कुछ नियम दिए पूजा अर्चना का, और आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, भगवान आपकी दरबार में स्वयं आएंगे और यहाँ विधिवत पूजा करते रहना, नियमित फल मूल कंदों को चयन करके भोग लगाते रखना और फूलों से आंगन सजाए रखना। और गुरु जी का समय हो गया और योग बल से उन्होंने शरीर को छोड़ दिए, चले गए। हजार हजार वर्ष तक तपस्या की, बाल पक गए, बुढ़िया हो गई, युवा अवस्था से गई हुई थी आश्रम पे मतंग ऋषि का, परंतु हजार हजार वर्ष तप करने के बाद भगवान जी आते हैं, राम और लक्ष्मण। उसी समय माता जानकी का वियोग हो चुका था। तो विधिवत उन्होंने सत्कार करते हैं, आसन देती हैं माता सबरी, और वहां का मीठे मीठे बेर जो चयन किया हुआ था बेर वृक्ष से पूरा वो जंगल हरा भरा था। तो उसी बेर को भगवान राम ने भक्षण करके, अगर कहीं सत्संग किए, प्रवचन किए, उपदेश दिए तो केवल शबरी को ही दिए, बाकी ऋषि मुनियों के पास जाते थे, धर्म का चर्या करते थे, धर्म के बारे में पूछते थे, नीति नियम संयम के बारे में प्रश्न किया करते थे और उनको उत्तर मिलता था। अगर भगवान ने 14 वर्ष की वनवास में केवल अगर कहीं अगर उपदेश किए तो शबरी माता को ही की। और प्रथम भक्ति क्या कहता है नवद भक्ति से? प्रथम भगति संथना कर संगा, दूसरी रति मामा कथा प्रसंगा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आनंद के साथ झूम उठिए। माता सबरी आज भी यही है, भोतली गांव में है, हर घर में है, हर परिवार में है, बशर्ते उन्होंने अपनी शुद्ध रूप भगवान राम भक्ति को नहीं पा रही है। क्योंकि नवधा भक्ति जहां होती है, माता सबरी वहां स्वयं विराजमान होती है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मामा कथा प्रसंगा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आप लोग इतना कंजूस हैं कि ताली तक भी नहीं बजा देते हैं, और आपको अगर धन मांगूं और बेटे मांगूं राष्ट्र हित के लिए, एक युवा योद्धा बनाने के लिए, तो क्या आप देंगे? हैं? क्योंकि दान देना सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन का सर्वोत्कृष्ट अगर पुण्य है तो वह है दान। चाहे धन का, चाहे जीवन का, चाहे समय का, अपने पुत्र को राष्ट्र के लिए समर्पित कर देना, या फिर करतल के रूप से दान करना, भगवान की भक्ति करना। चले आइए, हमारे पास तो धन नहीं है, बेटे भी नहीं हैं, क्योंकि हम दो और हमारे
दो में सीमित हो गए। आखिर राष्ट्र के लिए क्या दे सकते हैं, समाज के लिए क्या दे सकते हैं? घर परिवार में ही हम कुटुंब प्रबंधन में ही सीमित हो गए। ग्राम उदय से जो राष्ट्र उदय की जो संकल्प था, ऋषि ऋण, अभी हमारे चेतन देवागन जी सुना रहे थे कि जन्म होते हुए व्यक्ति को 3 ऋण लगता है, अर्थात 3 कर्जे से आए हुए होते हैं। अगर जब तक कर्जा नहीं चुकाते हैं तब तक संसार की दुख और सुख की कसौटी में दिन रात घिसते रहते हैं। और वो 3 क्या है? ऋषि ऋण, देव ऋण और मातृ पितृ ऋण। जैसे कि माता पिताजी ने आपको, ये कुटुंब प्रबंधन के हिसाब से आता है, माता पिता जन्म देते हैं, लालन पालन करते हैं, अच्छे विद्यालय में शिक्षा पठन पाठन की व्यवस्था करते हैं, उसके बाद गृहस्थ आचरण करने के लिए एक अच्छे कुल परंपरा और दिव्य लक्षणों से लक्षित अलंकृत एक नारी से विवाह संपन्न कराते हैं, क्योंकि उनका गृहस्थ जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो, वह विधि पूर्वक करते हैं। और उनके आने वाले भावी पीढ़ी में भी संतान संतति में दिव्य गुण हो, जो कुल परंपराओं की निर्वहन कर रहा हो, कुल परंपराओं के नियमों को, मर्यादा को पालन कर रहा हो। इसीलिए वो भी गृहस्थ होकर के जब अच्छे संतान संतति को उत्पन्न करके उनकी भी सेवा करते हैं तो वह पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं। और रही देव ऋण, क्योंकि ये देव 33 कोटि देवता हैं, सूर्य भी देवता हैं, वायु भी देवता हैं, चंद्रमा भी देवता हैं, धरती भी देवता हैं, गौ माता भी देवता हैं, अतिथि अभ्यागत जो आए होते हैं वो भी देवता हैं। उन देवताओं को आतिथ्य सत्कार करके उन्हीं योग्य वस्तुओं को देना। ये हवा, ये जलवायु जो श्वास ले रहे हैं, एक दिन भोजन नहीं करेंगे चलेगा, लेकिन 1 मिनट से 2 मिनट तक सांस बंद हो जाएगी तो जीवन क्या होगा? आप अपने नाक को बंद करके पता लगा सकते हो कि 1 मिनट अगर सांस नहीं लेंगे तो ये वायु को हम कैसे विकृति करते हैं? अनावश्यक प्लास्टिक आदि जला करके, पेट्रोल केरोसिन जला करके, दुर्गंध को ये करके, कोई बीड़ी जलाता है, कोई सिगरेट जलाता है, कोई प्लास्टिक की कूड़ा कटकर जलाता है, वायुमंडल दूषित हो जाता है। तो वायु देवता जब कुपित होते हैं और देवता जब कुपित होकर के नाराज हो जाते हैं तो उसी जगह में आशीर्वाद नहीं मिलता है, उसी जगह में तो अभिशाप ही मिलता है। और वायु के बिना यह शरीर दीर्घ आयु को प्राप्त नहीं कर पाता है, तो इसीलिए हम अल्प आयु हो जाते हैं। इसीलिए यज्ञ हवन करा करके उनमें से औषधीय जड़ी बूटियों से हवन किया जाता है वेदोक्त मंत्र से। यांग मेधं देवगणाः पितरश्चोपासते तया मा मध्य मेधयाग्ने मेधाविनम कुरु स्वाहा। अर्थात हमारे स्मरण शक्ति 100 साल तक बनी रहे, इसीलिए देवताओं को आहुति दिया जाता है। आजकल स्मरण शक्ति के अभाव से, अपनी मेंटालिटी की पावर, मेमोरी पावर के चलते रास्ते में एक्सीडेंट हो रहा है और इसी छत्तीसगढ़ में मृत्यु दर की संख्या बढ़ रही है। उसकी कारण क्या है? मानसिक आज असंतुलन है, मन एकाग्र नहीं है, मन चंचलता है, विविधता से भरी हुई है। परंतु हमारे भारतीय संस्कृति विविधता से एकता है और एकता से अनेकता है। मन को एकाग्र करना जरूरी है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, माता पिताओं, बुजुर्गों, भौतिली ग्रामवासियों, आपके गांव में जनसंख्या 1000 की लगभग है। माना कि अलग अलग उत्सव हो रहा है, अलग अलग उत्सव से सम्मिलित हुए हैं। जहां हमारे इसी बाजार चौक प्रांगण में संख्या की कम है, कोई बात नहीं। एक चंद्र तमहंती नचो तारा गणोपीचा। लाखों तारा इतना प्रकाशित नहीं कर सकते हैं जितना एक तारा कर सकता है, एक चंद्रमा कर सकता है। जैसे कि पूर्णिमा, बीते दिन आप देखे होंगे कि पूर्णिमा अपनी पूर्ण 16 कलाओं से विद्यमान होते हैं और पूरे जगत को प्रकाशित करते हैं। एक चंद्रमा ही पर्याप्त है। लाखों करोड़ों तारका
जुगनू की तरह होते हैं, लेकिन एक चंद्रमा की तरह प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, भोतली ग्रामवासियों, माता बहनों, भले ही 1000 की जनसंख्या हो, परंतु यहां जितना भी है उतना ही काफी है, क्योंकि एक एक व्यक्ति नहीं है, ये समष्टि का शक्ति है। और एक एक व्यक्ति से एक एक परिवार जुड़ा हुआ है, एक एक परिवार से एक एक समाज जुड़ा हुआ है, और एक एक समाज से पूरे गांव बनी हुई है। जिस तरह की एक उंगली अपने आप में कुछ नहीं होता है, 5 उंगली मिलकर के ही मजबूत होते हैं, सशक्त होते हैं। इसी तरह जब हम गांव के अनेक समाज हैं, अनेक गुरुओं को, अनेक देवा देवियों को मान रहे होना क्यों? अगर सामाजिक समरसता अगर हमारे पास नहीं है, एकात्मता नहीं है, तो मानो कि हम अपने समाज से टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, और हम छोटे छोटे दायरे में बट रहे हैं। और जब छोटे छोटे हो जाएंगे तो विधर्मियों ने, राष्ट्रद्रोहियों ने, उन्होंने अपनी फायदा उठाएंगे। जिस दिन जान लेंगे कि ये परिवार समाज से अलग है, किसी धर्म सभा में जाता नहीं है, तो अकेला देख करके फायदा उठाते हैं। तो आज भारतवर्ष वीर वीरांगनाओं की भूमि है, साधु महात्माओं की तपोभूमि है। इस भारत भूमि को बनाए रखने के लिए, समाज को समरसता के सूत्र में बांधने के लिए बड़े बड़े आदर्श महापुरुष हुए हैं। चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, महामना आदि हो, ऐसे अनगिनत कितने गिनाओ आजाद भारत में, जैसे कि 1857 की क्रांति कर चुके हैं। भारतवर्ष में समाज, कुटुंब प्रबंधन, समाज की समरसता के लिए अपने जीवन को भी बलिदान दे चुके हैं। आखिर क्यों? हमारी कुटुंब प्रबंधन ठीक हो, हमारी सामाजिक समरसता ठीक हो, हमारे भाईचारा ठीक हो, जाति बिरादरी में ना बटे, अलग अलग समाज में ना बटे। इसीलिए करोड़ों आत्माओं अपने जीवन की बलिदानी दे चुकी है। उनकी बलिदानी को कैसे हम भुला सकते हैं, जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर किया, अपने परिवार सुख को नहीं चाहा, अपनी स्वयं की सुख नहीं चाहा। भगत सिंह हंसते हंसते फांसी में लटक गए। आखिर किसके लिए? हमारे समाज, हमारा देश मजबूत हो और एक एक व्यक्ति में व्यक्तित्व जगे और राष्ट्रभक्त उनके हृदय में बना रहे। आज अगर हमारे में एकात्मता नहीं है तो मानो समाज से हम बिखर रहे हैं, जिसका परिणाम अब हम सबको भोगना पड़ेगा। ऐसे ही दीर्घा 726 वर्ष पूर्व मुगलों आक्रांतों की और सभी प्रांतों में मुगल काल की शासन चल चुकी थी। गौ माताओं की धरती पे खून बह रही थी, और जिनके माथे में चंदन तिलक देखते थे, चोटियां देखते थे, कंधों में जनेऊ देखा करते थे, तो उनको मार दिया जाता था। तो वैदिक काल में नारी जातियों को भी यज्ञोपवीत धारण करने का विधान था। तो कई माताओं ने भी अपने जीवन को बलिदान दे दिए, और उन्होंने जाकर के अपनी गर्भस्थ बालकों को बचाने के लिए गुफा कंदराओं में छुपे और ऋषि मुनियों की आश्रय लिए, और उन्होंने अपनी पीढ़ी को बचा रखने के लिए वो गर्भस्थ शिशु को छुप करके लालन पालन किए। परंतु मुगलों ने मठ मंदिर में पूजा अर्चना बंद कर दिया। कहीं भी घंटा घड़ियाल बज रहा होता है, मंदिर में शंखनाद हो रहा होता है, तो सभी धार्मिक स्थलों को बंद कर दिया गया। ऐसे अत्याचारी देशद्रोही मुगल शासक हुए, तो उनको चुनौती देने के लिए काशी पंचगंगा घाट में जगत गुरु रामानंदाचार्य जी का प्रादुर्भाव हुआ था, जिन्होंने अपने योग बल से, अपने तप बल से, अपने मंत्र बल से
दिल्ली की बादशाह में ऐसा मस्तिष्क रोग की उत्पन्न हुआ कि उनके राज वैद्य भी थक गए कि उनके उपचार नहीं करा पाए। क्योंकि एक राजा को जब मस्तिष्क रोग पकड़ता है तो स्वाभाविक रूप में उसका वैद्य भी चिकित्सा करने में फेल हो जाते हैं। तो दिल्ली की बादशाह कहता है कि मेरे राज्य में ऐसा कोई वैद्य नहीं है कि मेरे मस्तिष्क रोग को ठीक कर सके। तो उन्होंने खोज पड़ताल किया कि पंचगंगा घाट में एक सिद्ध महायोगी रहा करते हैं। तो उन्होंने अपने मंत्र बल से उन्हीं की रोग को ठीक किए और उन्होंने शिष्यत्व धारण किया। था तो मोगल, परंतु जगत गुरु रामानंदाचार्य जी का शिष्यत्व धारण करके उन्होंने वचनबद्ध दिया कि हम आपकी धर्म की जो स्थली है, मठ मंदिर हैं, आश्रम हैं, कभी भी हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और आज से हम सभी नवाबों को हम संकेत दे रहे हैं कि हम जैसे मस्जिद में अपना पूजा अर्चना करते हैं तो आप भी अपने स्वच्छंद स्वतंत्र रूप में अपने मठ मंदिर में पूजा कर सकते हैं। और जगत गुरु जी का तपोबल के द्वारा सभी मठ मंदिर पुनः दरबार खुली, पुनः सवेरे संध्या आरती और पूजा पाठ होने लगा। उसी समय किसी भी धर्म की सभा करते थे तो मुगल बादशाहों को टैक्स देना पड़ता था। तो जगत गुरु रामानंदाचार्य जी ने उन करों से प्रजाओं को मुक्त किए। ऐसा कोई आचार्य ने नहीं किया। और नारियों को भी सर्वप्रथम शिक्षा देने का अधिकार जगत गुरु रामानंदाचार्य जी ने किए। उससे पहले नारी को तो तुच्छ देखा जाता था, नारी को तो केवल भोग्य वस्तु ही देखा जाता था और उनको केवल नीचता की व्यवहार किया जाता था। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य जी ने ही राम नाम का भक्ति दे करके उन्होंने एक नारा दिए कि जात पात पूछे ना कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। अर्थात जूता चप्पल सीलने वाले रविदास जी को भी शिष्यत्व दिए और जुलाहा के घर में जन्म होने वाले कबीरदास जी को भी शिष्यत्व के रूप में अपनाए। उन्होंने किसी भी जाति भेद धर्म में भेदभाव नहीं देखा। कहने का अर्थ है संत समाज कभी भी भेदभाव से नहीं देखता, क्योंकि उनका समदृष्टि हो जाते हैं, वो समदर्शी होते हैं। कहने का अभिप्राय यह है साधुनाम दर्शनम पुण्यः, साधु का दर्शन जब आपके अंदर में पुण्य होगा तभी साधु दर्शन होंगे। ये शरीर ही साधु नहीं है, ये शरीर के अंदर जो बैठा हुआ है वह साधु है, वह आपके अंदर भी है। जैसे कि हृदय की पट खोलना अति आवश्यकता होता है। और संत आते क्यों हैं? बिगड़े हुए समाज को सुधारने के लिए, बिगड़े हुए बालक को सुधारने के लिए, बिगड़े हुए कुटुंब प्रबंधन को सुधारने के लिए। तो आपकी गांव को परिवर्तन करने के लिए हम पंच परिवर्तन की सिद्धांत को लाए हुए हैं। और प्रथम परिवर्तन है सामाजिक समरसता। समाज में हम एकात्मता कैसे लाएं, छुआछूत की भेदभाव हटे और विवाह कार्य में कोई अनुष्ठान पारिवारिक करते हैं उनमें से सबको बुलाएं, भले ही किसी अछूत जाति का भी हो ना क्यों। अछूत हमारा भ्रम है, अछूत हमारा अज्ञान है, अछूत हमारा शिक्षा पद्धति है। ये भ्रम हमारे अंदर अंग्रेजों ने घुसा दिए, मुगलों ने घुसा दिए। क्योंकि जब तक अछूत नहीं घुसाएंगे तब तक इनको बंटवारा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बंटवारा से कमजोर हो जाते हैं और फायदा उठाना होता है। तो मुगलों ने आए और ये बंटवारा का सिद्धांत छुआछूत की भेदभाव को लाए। दूसरा नियम यह है सामाजिक समरसता के बाद पर्यावरण की संरक्षण एवं संवर्धन। आज अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे, पर्यावरण का केंद्र पेड़ पौधा भी है, यज्ञ हवन भी है, गौ भी है, गौ की रक्षा, गौ की गोबर गोमूत्र से हमारे जमीन खेत खलियान शुद्धि होती है, उनमें से शुद्ध अन्न होती है और शुद्ध अन्न खा करके हम 100 वर्ष की परमायु बिना रोगों को भुगते हुए, बिना दुखों को भुगते हुए आनंद के साथ 100 वर्ष कैसे जिएंगे जब जैविक कृषि होगी, कृषि क्रांति होगी, घर में गाय होगी, बच्चे हमारे पेप्सी कोल्ड ड्रिंक्स की जगह में
दूध पिएंगे, मक्खन खाएंगे और रोज कम से कम 2 से 4 चम्मच सवेरे घी पिएंगे। ऐसा हमारा पहले की भारत था। आज चाय से ही शुरू होता है और पता नहीं है माताओं, खुद तो पीते हो और बच्चे को भी मस्तिष्क शक्ति को कमजोर करते हो। चाय में मादकता द्रव्य होता है, मेमोरी कमजोर होती है, बच्चे ठीक नहीं पढ़ पाते हैं, याददाश्त भी नहीं होता है। इसीलिए जहां तक संभव है चाय देना बंद कर दो और उसी जगह में दूध पिलाना शुरू कर दो। आखिर दूध कहाँ से मिलेगा? जब घर में गाय होगी, गाय की सेवा होगी, क्योंकि गाय संपूर्ण 33 कोटि देवताओं की भंडार है। 4 पैर 4 वेद है, उनकी पूंछ माता लक्ष्मी का निवास है। जिसका घर आंगन गोबर से धुली हुई होती है नित्य प्रति, उसी सुगंध से देवता मोहित हो जाते हैं और उनकी घर में कभी लक्ष्मी जाती नहीं है। खैर, आज हम शहरी प्रकरण में हैं, टाइल्स के जमाने में हैं और मंजिल दर मंजिल में रहते हैं। खैर, आजकल भी प्रथम राष्ट्रपति जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हुए, उनके धर्मपत्नी गोबर की कंडे में भोजन बनाती थी, बिहार की रहते थे। और जब उनको राष्ट्रपति भवन में जाने की मौका मिला तो माता देखती है वहां सब फर्श लगे हुए हैं, जाओ बैठो, समझ गया, फर्श लगी हुई है तो मैं तो यहां नहीं रहूंगी, क्योंकि यहां चूल्हा कैसे बनेगी, क्योंकि टाइल्स लगी हुई है। मैं तो जा रहा हूं बिहार, मुझे नहीं चाहिए यहाँ। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति जी कहते हैं कि देवी क्या चाहते हो बताओ। यहाँ गोबर की कंडे से भोजन कैसे बनेगी, चूल्हा कैसे बनेगी, ये गैस चूल्हे से तो हमको बनाना नहीं आता है। तो तुरंत आदेश हुआ, वहां टाइल्स को तोड़ा जाता है, गोबर से लीपी जाती है और वहां चूल्हा बनती है और गोबर के कंडे से भोजन बनती है। तो गोबर के कंडे से भोजन किए हुए बुद्धि शक्ति इतना तीव्र हुए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने प्रथम राष्ट्रपति होने की स्मृति शक्ति का अधिकारी हुए। अर्थात ये गोबर के कंडे की भोजन की परिणाम है जो अपनी बिहार में से ही किया करते थे। और राष्ट्रपति भवन को भी उसी दिन से गाय की गोबर से लिपाया जाता था और गाय बंधती थी उनकी आंगन में और नित्य प्रति भोजन करते थे और आजाद भारत की सपना देखे थे प्रथम राष्ट्रपति जी ने, स्वयं मर्यादा में रह करके। तो पर्यावरण की संरक्षण, जब गाय नहीं बचेगी, गाय से दुग्ध नहीं होंगे, तो ये नन्हे मुन्ने बालक बलशाली कैसे होंगे? इनको हम पेप्सी पिला देते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पिला देते हैं, तो ताकत कहाँ से आएगी? आज कोई लड़ने के लिए आ जाए तो थक जाएंगे। जहां धरती रामकृष्ण की है, लवकुश की ये भूमि है और लवकुश इतना पराक्रमी थे तो राजा राम जी ने जब अश्वमेध यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़े थे तो उन घोड़े को हाँक करके रख दिए थे। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बालक वह गुरुकुल के थे और महर्षि वाल्मीकि की ही शिष्यत्व धारण किए हुए थे। तो हनुमान जी को भी बांध दिए थे जो इतना बड़े पराक्रम थे। तो गुरुकुल के विद्यार्थी इतना मजबूत होते हैं। आज तो कोई माता पिता अपने बच्चे को गुरुकुल भेजना नहीं चाहता है, शिशु मंदिर में पढ़ाना ही नहीं चाहता है, साधु संतों के पास भेजना ही नहीं चाहता है। लड़ मैकाले की शिक्षा पद्धति में क्या है? केवल पैसा कमाने का मशीन ही है। बच्चे को हम ये पढ़ाते हैं कि हमारा बच्चा कितना जल्दी पैसा कमा करके हमको दे। इसी हिसाब से हम बच्चे पैदा भी करते हैं और दिन रात सोचते भी हैं। कोई माता पिता यह नहीं चाहते हैं कि मेरा बेटा जल्दी सुबह सूर्य उदय से उठे और गांव में जहां शाखा लगती है, जहां चौक है, जहां दंड बैठक होता है, सूर्य नमस्कार होता है, यज्ञ हवन होता है, सत्संग होता है, वहां कहीं नहीं भेजेंगे। बच्चे को 3-3 घंटा फिल्म दिखाने के लिए मोबाइल पकड़ा देंगे। तो आजकल बच्चे को अगर संस्कारवान बनाना है तो बच्चे से मोबाइल बंद करो, कम से कम जब तक देश का नागरिक ना हो जाए, अर्थात 18 साल की उम्र ना हो जाए। नहीं तो ये मोबाइल इस प्रकार के टेक्नोलॉजी को लाया है, एक तो देखने से चक्षु शक्ति जाता है, समय बर्बादी, और फिर आयु क्षीण होते जा रहा है। तो दूसरा नियम है, प्रथम नियम सामाजिक समरसता।
दूसरा नियम पर्यावरण की संरक्षण, और तीसरा नियम है कुटुंब प्रबंधन। आज पिता को कोई नहीं मानते हैं, माता जी को कोई नहीं मानते हैं। शादी ब्याह हो जाते हैं तो माता पिता एक कमरे में और बच्चे कहीं बाहर, उनकी रोटी चूल्हा कैसे चल रहा है वो भी नहीं देखते हैं। उनके घर में बेटे भी होते हैं, वो भी अपने माँ बाप को मानते नहीं है, क्योंकि जब स्वयं ही जब बच्चे थे तो अपने माँ बाप को नहीं मानते थे, तो अपने बच्चे कैसे मानेंगे? क्योंकि उन्हीं से ही, औरत से ही ना पैदा हुए हैं बच्चे। तो इसीलिए अगर नहीं मानेंगे, अपनी माता पिता का सम्मान नहीं देंगे, पहले बनी हुई भोजन की रोटी गाय के लिए, दूसरे अपनी बुजुर्ग माता पिताओं के लिए, उसके बाद जाकर के भोजन बनाने वाला माताएं जब अंतिम में भोजन करती है तो उसी घर में गृह लक्ष्मी रहा करती है, उसी घर में वैभव लक्ष्मी रहा करती है। और आजकल तो माताएं भोजन बनाती हैं तो पहले खा लेती हैं कि कब आएंगे चलेगा, उनको तो बाद में खाएंगे। और आजकल झूठा खिलाते हैं। पति का पत्नी खाना स्वर्ग को रास्ता खुलती है, लेकिन पत्नी का झूठा कभी ना खावे। सुन लो, ये सनातन हिंदू परंपरा है। आजकल तो पार्टी मनाते हैं बर्थडे, और खुद तुम भी खाओ और हम भी तुम्हारा झूठा खाएं, यही परंपरा चलती आ रही है। तो यह संस्कार हमारा नहीं है, इसमें भी जल्द सुधार जरूरी है। ये कुटुंब प्रबंधन, कुटुंब में संस्कार हो, भाईचारा हो, मिलन हो, घर में जो पहले जन्म हो करके आया है, जो बड़ा बेटा है, और बाकी जब उनके छोटे हैं, बड़े का अवश्य सम्मान होना चाहिए, उनकी वचनों का पालन होना चाहिए। बड़े बेटे जो होते हैं ना, वो पितृ समान होते हैं, सबको दिशा देते हैं। लेकिन आजकल मैकाले का शिक्षा पद्धति पैसा की और पद प्रतिष्ठा में इतना चूर रहते हैं कि बड़े को सम्मान तो भी देते नहीं हैं जितना अपने पत्नी और ससुराल पक्ष को देते हैं, पिता माता को भुला देते हैं। हाँ, अगर ससुराल अपना इतना ही आपके सम्मान योग्य है तो माता पिता भी तो जन्म दिए थे, इतना भी तो सम्मान करने योग्य है। दोनों है, दोनों कुल को उतारती है। तो इसीलिए दोनों की ओर से जो है संवर्धन होना चाहिए और समरसता होना चाहिए। तीसरा है, चौथा है स्व आधारित जीवन शैली। जैसे कि हम खेती किसानी हैं तो किसान कर रहे हैं, अगर कोई व्यापारी हैं व्यापार कर रहे हैं, लेकिन व्यापार में हम स्वदेशी वस्तु के साथ साथ विदेशी वस्तु का भी बेच करके मुनाफा विदेशी को दे करके और भारत देश की आर्थिक व्यवस्था को कमजोर करके हम धनाढ्य व्यक्ति होना चाहते हैं, बैंक बैलेंस ज्यादा रखना चाहते हैं। ये तो भाई गलत है। अगर देश, अगर समाज, अगर हमारे आर्थिक व्यवस्था से सुदृढ़ नहीं होगा और सारा पैसा विदेश कमाई करके ले जाएगा तो भारत की अर्थशक्ति कमजोर होगी। तो अर्थ आपके और हमारे अकाउंट में, घर में, गृह लक्ष्मी में, धन लक्ष्मी के रूप में कम ही रहेगी। उसके बाद फिर तो रोता रहना ही है कि मेरे पास पैसा नहीं है, रुपया नहीं है। लक्ष्मी का अर्थ है गाय रहना, पशुधन रहना, भावी लक्ष्मी है। जमी जायदाद रहना भावी लक्ष्मी है। लोग संसार में प्रचलित बड़े बंधु कुटुंब हो, बड़ा समाज हो, भावी लक्ष्मी का ही स्वभाव हो, जिनके अंदर में त्याग हो, वैराग्य हो, विवेक हो, समता हो, दान हो और पुण्य कमाने की जितेंद्रिय प्रवृत्ति हो, भावी लक्ष्मी का स्वरूप है। तो बहुआयामी है। तो कुटुंब प्रबंधन, अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दें, समय से गर्भधान संस्कार कराएं, समय से अन्नप्राशन कराएं, स्वर्ण प्राशन कराएं, कर्णवेद संस्कार कराएं, यज्ञोपवीत संस्कार कराएं, मुंडन संस्कार कराएं और विद्या पठन करने के लिए विद्यारंभ संस्कार कराएं। और जब तक 25 वर्ष ना हो तब तक अपनी बालकों को गृहस्थ आश्रम में भेजना नहीं है, नहीं तो उनके घर में कमजोर बच्चियां पैदा होंगे। इसीलिए 25 वर्ष की आयु अगर बालक का हो और बालिका की 20 वर्ष की आयु से ज्यादा समय नहीं रखना चाहिए। उनको तो एक हाथ से 2 हाथ कर देना चाहिए। मतलब समझ रहे हैं? समय था बाल विवाह का, लेकिन वो कुटुंब प्रबंधन ठीक से नहीं चला। उसका कारण यही है बालक विवाह। औरंगजेब जब दिल्ली की सिंहासन में बैठा था
तो अच्छे घराने की सुंदर सुंदर बेटा बेटियों को देख करके बलात्कार करता था, अपने सैन्य सामंतों से उठा लिया करता था, उपभोग की सामग्री बनाया हुआ था। तो इसीलिए हमारे हिंदू सनातन की पथ प्रदर्शक साधु महात्मा वरिष्ठ जन ने बालक विवाह का प्रथा चलाया था। कारण यही है कि औरंगजेब के अत्याचार को रोकने के लिए। आगे सतीदाह प्रथा भी था समाज में कि जिसका पति चला जाता था अर्थात मृत्युवरण करता था तो उनको जबरदस्ती उठा करके समाज के लोग उस चिता में बिठा दिया करते थे और बोलते थे कि तू सती हो जा। सती का यह कर्तव्य नहीं है कि पति होते हुए भी नारी अपने पति को छोड़ करके दूसरे पति को कभी भी पति जैसा भावना ना रखें। यही सती प्रथा है। इसीलिए माता सीता किस तरह के आदर्श स्थापन किए, नारी जाति का चरित्र निर्माण किए, रामायण में आप अवलोकन कर सकते हैं। आजकल तो बहु नारी की व्यवस्था है क्योंकि वो रावण के पास था, 1000 पत्नियां थी। अंतिम में सीता माता को भी हाथ लगाया, पत्नी के रूप में देखना चाहा, लेकिन माता तो स्वयं यज्ञाग्नि है और उस अग्नि को छूने के बाद रावण का पतन शुरू हो जाता है। इसीलिए दूसरे घर की माता बहनों को कभी भी कुदृष्टि से देखना नहीं चाहिए, क्योंकि महाराजा मनु कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारियों का सम्मान करें तभी जाकर के देवता हमको प्रसन्न होंगे, और देवता प्रसन्न होंगे तो हमारा जीवन, हमारा कुटुंब प्रबंधन ठीक ठीक चलता रहेगा। तो स्व आधारित जीवन शैली, खेती करें, खेती में एकदम गाय की गोबर मूत्र से खेती हो तो विशुद्धता भोजन मिलेगी, जिसके चलते आजकल तरह तरह की रोग व्याधि हो रहा है। उसका कारण है कि हमारा कृषि तंत्र बिगड़ी हुई है। कृषि तंत्र अगर सुधार होगी, और ये स्वयं से नहीं, प्रशासन की सहयोग, समाज की संगठन, समाज के व्यक्ति जो एकत्रित होंगे और उसी हिसाब से अर्थ की व्यवस्था करेंगे तो एक दिन कृषि क्रांति भी होगी और ये फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड को रोकथाम करके जैविक कृषि होगी, और जिस जैविक कृषि से 100 वर्ष की पूर्ण आयु को हम आप सब प्राप्त करेंगे। स्व आधारित जीवन शैली अर्थात स्वदेशी का ही पालन करना, विदेशी वस्तु का पालन नहीं करना है। विदेशी वस्तु को पालन करते हैं, जैसे कि लैपय का साबुन, एक उदाहरण की तौर से 10 रुपये का साबुन 9 रुपया विदेश चला जाता है और 1 रुपया भारत देश में रहता है। तो आर्थिक स्थिति में विदेश लाभवान हुआ या हमारा देश लाभवान हुआ? बोलो बोलो ग्रामवासियों, बोलो माताओं बहनों, आर्थिक स्थिति में विदेश श्रेष्ठ हुआ या भारत श्रेष्ठ हुआ? बताइए। क्योंकि 9 रुपया तो हम उनको भेज दिए, हमको पता ही नहीं। जो तेल लगाते हैं, जो शैम्पू लगाते हैं, और दीपावली के समय जो दीपक खरीदते हैं, ये लीचू का लाइट जो जुगमुग जुगमुग होता है ना, चाइना वाला, और चाइना वाला तो आजकल भगवान की मूर्तियां भी बनाना शुरू कर दिया है, और आर्थिक स्थिति से मजबूत हो रहा है और हमारा देश कमजोर हो रहा है। इसीलिए चिंतन करिए कि जो तेल है, साबुन है, और जो कुछ भी हम प्रयोग में कर रहे हैं, यह स्वदेशी है या फिर विदेशी है, जान लेना जरूरी है। पहले जानिए, उसके बाद मानिए, उसके बाद करिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि मेरे बातों को पूरा मानिए, पहले जानिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। अच्छा को पकड़िए और बुरा को छोड़िए। जब तक बुरा को भी नहीं जानेंगे तो पकड़ेंगे कैसे, अच्छा को भी नहीं जानेंगे तो स्वीकार करेंगे कैसे। तो स्व आधारित जीवन शैली, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, गुरु देवो भव। तो आने जाने वाले व्यक्तियों को जैसे कि 1 गिलास जल देते हैं और कुछ मिष्टान्न मीठा आदि नहीं हो तो गुड़ दे करके अतिथि स्वागत करते हैं। ये भारत देश की ग्रामीण परंपरा ये बनी रही है, ये बना रहेगा। तो अतिथि आते रहेंगे तो
आपके कुटुंब को कुछ ना कुछ सत उपदेश देते रहेंगे। तो इसीलिए अंतिम कड़ी में नागरिक बोध, हमको जब 18 साल की आयु हो जाए तो हमारे देश के लिए कर्तव्य क्या है, समाज के लिए कर्तव्य क्या है, क्योंकि समाज से हम ऋण लिए हैं, कर्जा लिए हैं। जैसे कि मैं कपड़ा पहनता हूँ, इस कपास का खेती कोई और किसान करता है, 2 वक्त की रोटी खाता हूँ कोई और व्यक्ति करता है, लेकिन मैं नहीं करते हुए भी जो खाता हूँ तो कर्जा तो लग रहा हूँ ना, तो उसका ऋण कैसे हूँ? इसीलिए कर्जा चुकाना चाहिए। तो इसीलिए सबकी मंगल कामना करना पड़ता है, यज्ञ की, गौ माता की और भगवान की भजन आराधना ध्यान समाधि करके सब जगत की प्रजाओं की कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना किया जाता है। इसीलिए अपनी नागरिक बोध बनी रहे। प्रशासन का जो संविधान है, जिस संविधान आज़ाद भारत में चल रहा है 1947 के बाद, माना कि उसमें अनुच्छेद कुछ गलत है, धीरे धीरे सुधार होते आ रहा है, आगे भी होगा। कुछ अनुच्छेद का परिवर्तन नहीं हो चुका है, आगे भी परिवर्तन होगा। परंतु जो अनुच्छेद कार्य प्रणाली के रूप में कार्यरत है, उस अनुच्छेद को हम विच्छेद ना करें, उसको स्वीकार करें। अगर जैसे कि बिजली का उपयोग करते हैं, समय पे टैक्स दें, गाड़ी चलाते हैं तो लाइसेंस अवश्य बनाएं और संविधान का नियम पालन करें, संविधान को अपने हाथ में ना लें, नहीं तो हमारा देश की नीति बिगड़ जाएगी, अस्वीकृता हावी हो जाएंगे। वो तो कहते हैं उस भ्रष्टाचारियों ने, देशद्रोही गद्दारियों ने ये पुलिस प्रशासन हटा करके तो देखो 5 मिनट का क्या हम करते हैं। वो हैदराबाद में चिल्लाते हैं क्योंकि ये बकरी भैंस खाने वाले हैं, उनकी देवा देवी भी बकरी खाता है। तो सुन लीजिए, हमारे भारतवर्ष में तो सभी जीवों में भगवान बैठते हैं, गाय में भी, बरगद के पेड़ में भी, सब जीवों में। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहते हैं, सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जूग पानी। इसीलिए सब जीवों के प्रति दया करते हैं, बलि प्रथा को स्वीकार नहीं करते हैं, परंतु बलि प्रथा को बहिष्कार करते हैं। ये भारतीय संस्कृति का नियम नहीं है, कहीं से आ गया है। कुछ लालच में खाने पीने वाले होते हैं तो वही लोग बलि देते हैं, भले ही मुझे मन ही मन गाली देंगे क्योंकि आपका देवता बकरा खाता है, कहीं कहीं तो भैंस बकरी भी खाते हैं, कहीं कहीं तो इंसानों को भी बलि दिया जाता है। तो देवता खाता नहीं है, देवताओं तो प्रार्थना से संतुष्टि होते हैं, देवताओं से धूप अगरबत्ती नारियल घी की बत्ती से संतुष्ट होती हैं। अगर वो देवता देवता कैसा है, उससे तो अच्छा मैं हूं, क्योंकि मैं मांस नहीं खाता हूं, मैं मदिरा नहीं पीता हूं, ना मैं गुटखा खाता हूं, ना मैं पान खाता हूं, ना सिगरेट पीता हूं, ना व्यसन का भोग करता हूं और ना करने को कहता हूं। उससे तो अच्छे तुम्हारे 33 कोटि देवता से मेरा मनुष्य शरीर ही धन्य है। तो इसी तरह आप भी अपने शरीर को बनाइए। देवता आपको मांगता नहीं है, आपका मन ही लालची है। स्वयं को खाने के लिए बोलते हो देवता को शराब चढ़ाएंगे, नहीं तो कहीं हमारे कुटुंब में बाधा कर देगी। देवताओं को बकरी चढ़ाएंगे, नहीं तो कहीं बाल बच्चे पैदा नहीं होंगे, जल्दी जल्दी मर जाएंगे। ऐसा नहीं है, जन्म मृत्यु तो विधाता के हाथ पे है। भरत जी जब लौटते हैं मामा के घर से, अपने पिताजी का शव पड़ी हुई है, दीर्घ समय रखने के लिए तेल में रखा जाता है सबको, वहां दुर्गंध नहीं होती है और नष्ट नहीं होती है। आज भी विज्ञान लैब में टेस्ट करने के लिए बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग ने विचित्र धरण की बालकों को ऐसे ही संरक्षित करके रखे हैं संग्रहालय में, तेल की शीशा में, तेल की जार में। तो ऐसे ही महाराजा दशरथ की शव पड़ी हुई है। भरत जी मामा जी के घर से आते हैं और वशिष्ठ जी कहते हैं कि सुनहु भरत भावि प्रबल, बिलखी कहे ओ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधिहार। हमारे कहने से कोई जीवित नहीं रहेगा और हम किसी को मारने के लिए कह देंगे तो मरेगा भी नहीं, क्योंकि अपने संस्कार को लेके आया है और विधि का विधान के ऊपर है।
जो होना है होना ही है, अनहोनी को कोई होनी नहीं कर सकता है और होनी को कोई अनहोनी नहीं कर सकता है। इसीलिए यह विधि के विधान है। कहीं जस मिलना है, कभी अपजस मिलना है, कभी जन्म लेना है, कहीं मृत्यु लेना है, यह था विधि का विधान है। हे भरत जी, आप विलंब ना करिए और अपने पिता का अंत्येष्टि संस्कार की ओर ले चलिए। सुनाहूं भरत भावी प्रबल, बिलखी कहूं मुनिनाथ। यहाँ मुनियों की नाथ कहा गया भरत जी को, मुनियों से भी सर्वश्रेष्ठ है। और हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, ये तो विधाताओं के हाथ में है। तो इसीलिए विधाताओं की विधियों को ना तोड़ें, विधियों को नियम को पालन करें। विधि का नियम पालन करने से उस राज्य के राजा भी सुरक्षित रहते हैं और प्रजा भी सुरक्षित रहते हैं। इसीलिए राजाओं के भी कल्याण हो, प्रजाओं के भी कल्याण हो और ग्रामवासियों में सबके घर में सुख हो, संपन्न हो। माता लक्ष्मी आपकी घर की आंगन का ना छोड़े, क्योंकि जब तक नियमों को पालन करेंगे। धर्मम चरा सत्यम वद मनुर्भव, क्योंकि जब तक हम मनुष्य नहीं बनेंगे, धर्म का आचरण नहीं करेंगे, सत्य बोलेंगे नहीं और भगवान का भजन करेंगे नहीं, तब तक हाँ जीवन में शांति नहीं मिलेगा। इसलिए ग्रामवासियों, माताओं, जीवन में शांति का मूल 4 चीज है कि धर्मम चरा, धर्म का आचरण करिए। धर्म तो एक है, सनातन धर्म है। ये कोई छुई मुई की पौधा नहीं है कि छूने से धर्म नष्ट हो जाता हो। तुमको मारने से, तलवार से मरोगे और धर्म के छूने खाने से धर्म नष्ट हो जाता है। धर्म तो ठोस चीज है, जो सत्य है, सनातन है, कभी इसी का पतन नहीं हुआ है। जैसे सूर्य सदैव विद्यमान है, इसी तरह धर्म सदैव विद्यमान है। हम ही धर्मांतरण हो गए, सनातन से बिछुड़ गए, ईसाई बन गए, मुसलमान बन गए, यहूदी बन गए। उसका कारण है लोभ के चलते, लालच के चलते, सनातन धर्म के नियमों को हम पालन नहीं कर पाए, बिछुड़ गए, टका पैसा रुपया आदि में चक्रव्यूह में फंस गए, लोभी लालची हो गए। जैसे कि मछली लालची होता है केचुए को देख करके, लेकिन केचुए के अंदर में लोहे की कांटा होता है, उसको दिखाई नहीं देता। केचुए के खा लेता है और अंदर उसका गले में टंगी रहती है। इसीलिए आज लोभ दे करके आपको धर्मांतरण करने के लिए कोई आपके गांव में आता है, तो मानो कल कि आपको मरने के लिए भी तैयार होना पड़ेगा। तो इसीलिए आजकल बहला फुसला करके शादी ब्याह रचा देते हैं और धर्मांतरण कर लेते हैं। अंतिम में उनको मार दिया जाता है, काट दिया जाता है और बहुत यातना दिया जाता है। इसीलिए धर्मांतरण से बचिए। राम विग्रहवान धर्मः, भगवान राम स्वयं धर्म की प्रतिमूर्ति है। राम के सिवाय और कोई धर्म है ही नहीं। बहतो पंथ है, बहतो मजहब है, किसी का मनुष्य का चलाया हुआ है, किसी ऋषि देव संस्कृति का नहीं है। तो इसीलिए धर्मम चरा सत्यम वद, जीवन में कभी झूठ ना बोले, 100% सच बोलने की आदत डालें। क्योंकि जितना झूठ बोलेंगे आपकी बैंक अकाउंट में अर्थात धर्म की अकाउंट में उतनी ही पाप डिपॉजिट होता रहेगा। और पाप की डिपॉजिट जिस दिन ज्यादा बढ़ जाएगा ना, तो यमराज भी इंटरेस्ट के साथ आपको लौटाएगा। इसीलिए झूठ बोलना छोड़ें और सच बोलना सीखें। ये तो बचपन से सिखाया जाता है, परंतु लोभ लालच स्वार्थ के चलते हमने सच बोलना छोड़ देते हैं। तो सत्यम वद मनुर्भव, आप मनुष्य हो जाओ। मनुष्य का जो कर्तव्य है, कर्म है, उसी को करने लग जाओ। ओम क्रतुस्मर, भगवान का राम नाम का भजन करिए। राम के सिवा और बड़ी भगवान और कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए जीवन में अपने हृदय में राम जी को बिठाइए, रावण को नहीं।
क्योंकि रावण को बिठाएंगे तो स्वयं ही जलेंगे, अपनी कुटुंब की परिवार, गांव, समाज आदि लंका भी जल जाएगी। तो आइए अपने जीवन को, अपनी गांव को, अपनी परिवार को, अपनी भावी पीढ़ियों को ऐसे ही भक्ति में प्रदान करते रहे और अपने बालकों को भेजिए जहां कसरत होती है, खेल कूद होती है, सूर्य नमस्कार होती है या शाखा की जगह लगती है। मानो कि हम बटे हुए हैं बीजेपी और कांग्रेस की दल में, आखिर वो भी तो हिंदू हैं, हमारे सहोदर हैं, हमारे स्वजन हैं, वसुदेव कुटुंबकम का अपने खून से ही जुड़े हुए हैं। भले ही मानसिकता से बटे हुए हो कि हम बीजेपी हैं, हम कांग्रेस हैं, लेकिन उनको अगर चीरा लगा दिया जाए तो उनके अंदर भी लाल खून निकलेगा, ये नहीं कि उनके अंदर सफेद खून बह रही है। मानो कि राजनीतिक क्षेत्र में हम बट जाते हैं, परंतु हिंदू सभ्यता की बात आता हो, सनातन की बात आता हो, सामाजिक समरसता की बात आता हो तो एकात्मता तो लाना ही पड़ेगा। आखिर राजनीति कितने साल के लिए होती है? 5 साल के लिए, सरकार बदल जाती है और हमारी ये सनातन समरसता तो कभी नहीं बदलेगी। इसीलिए हम बटेंगे नहीं, हम एकात्मता को लाएंगे और अपनी बाल बच्चे को भेजेंगे जहाँ योगाभ्यास होता है, जहाँ शाखाओं की विविध क्रियाक्रम से सिखाया जाता है, शरीर और मन को बौद्धिक स्तर में कैसे पवित्रता बनाया जाता है। एक आदर्श राष्ट्रभक्त अगर कोई बनाता है तो आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही निर्माण करता है। और आज विश्व पटल की दीर्घ यात्रा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100 वर्ष की यात्रा पूर्णता की ओर चल रही है और उसी पूर्णता की और अग्रसर होने वाले वीर वीरांगनाओं ने अपने दीपक की तरह प्रज्वलित होकर के आदर्श ग्राम, आदर्श समाज, आदर्ष राष्ट्र को निर्मित करने के लिए अपने जीवन को बलिदान दे रहे हैं। अर्थात एक एक श्वास राष्ट्रचित के हित में चिंतन कर रहे हैं। इसलिए अपनी नागरिक बोध करिए। 18 वर्ष हो जाने के बाद देश की, गांव की, समाज की सुरक्षा, अर्थात देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए। अगर देश के लिए जीवन ना जिए तो आखिर तो कुत्ते भी अपने लिए जीवन जी रहा है, नाली की सुअर भी अपने लिए जीवन जी रहा है, जंगली जानवर भी अपने लिए जी रहा है। इसलिए जीवन में अगर देशभक्ति प्राप्त करना है, राष्ट्रभक्ति प्राप्त करना है तो अपनी बालक बालिकाओं को शाखा के प्रांगण में भेजिए और उन्होंने जहाँ मंदिर देवालयों को भेजिए, पूजा अर्चना सिखाइए, संस्कार दीजिए और अपनी बुजुर्ग माता पिता को प्रातःकाल उठाई रघुनाथा का चरितार्थ कराइए। भगवान राम जी जब प्रातःकाल में उठते थे प्रथम प्रणाम माता पिता को, गुरुजनों को किया करते थे। इसलिए उन्होंने तेजस्विता को लाए, राष्ट्रभक्त हो पाए और रावण की संस्कृति को मिटाने के लिए सामर्थ्य रखे। तो इसीलिए